अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुताहिर इस्लामिक ऑफिशियल के सुनने वालों, मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज की ये वीडियो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैहि और हारून अर-रशीद बादशाह के बारे में है। मुझे आप तमाम हज़रात से उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात ईमान को ताज़ा करने वाली इस कहानी को सुनेंगे। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के एक बहुत बड़ी वली गुजरे हैं। आम लोग इसको नादान समझते थे और उसके साथ हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन जो लोग उसके मकाम और उसकी वलायत को जानते थे, वो लोग उसकी बहुत कद्र करते और इज्जत करते थे। एक दिन हारून अर-रशीद बादशाह ने भी हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैहि के साथ मजाक किया और हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, ए बहलूल, ये लाठी मैं आपको देता हूँ, लेकिन इस लाठी को आपने किसी ऐसे बंदे को देना है जो आपसे भी ज्यादा बेवकूफ और नादान हो। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैहि ने इस लाठी को हारून अर-रशीद बादशाह से लिया और कुछ बताए बगैर वहां से चले गए। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैहि ने इस लाठी को संभाल के रखा। वक्त गुजरता रहा। कुछ अरसा बाद हारून अर-रशीद बादशाह बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि चारपाई सी भी नहीं उठ सकते थे। बड़े बड़े और शाही हकीमों ने भी आखिर हारून अर-रशीद बादशाह से बताया कि हमारे पास भी आपका इलाज नहीं है। यानी हारून अर-रशीद बादशाह मौत के करीब होते जा रहे थे। लोग भी उसकी बीमार कुर्सी के लिए शुरू हो गए। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैहि ने भी उस लाठी को अपने साथ उठाकर हारून अर-रशीद की बीमार कुर्सी के लिए हाजिर हुए। जो लाठी हारून अर-रशीद ने उसको दिया था, दुआ सलाम के बाद हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैहि ने हारून अर-रशीद से पूछा, क्या हाल चाल है, कैसे हो? तो हारून अर-रशीद ने कहा, ए बहलूल, मैं तो दुनिया छोड़कर जाने वाला हूँ। बहलूल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ये अंजाम तो हमारा सबका है, हम सब ने दुनिया को छोड़कर जाना है, लेकिन ए हारून अर-रशीद बादशाह, आप मुझे ये बताएं कि आपने तो इस दुनिया में बंगले और बागात बनाए, हालांकि यहाँ से तो आप जाने वाले हैं, लेकिन जहाँ आप हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आपने कौन से बागात और बंगले बनाए? यानी यहाँ से तो आप जाने वाले थे और यहाँ पर आपने बागात और बंगले बनाए। अभी ये बताएं, जहाँ आपने हमेशा हमेशा के लिए रहना है, वहाँ पर आपने कौन सी बंगले और कौन से बागात बनाए हैं? थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। हारून अर-रशीद ये सुनकर रोने लगे और कहा, ए बहलूल, वहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो बहलूल रहमतुल्लाह अलैहि ने उस लाठी को वापस इसको दिया और हारून अर-रशीद से कहा, आप इस लाठी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि मैंने आपको अपने आप से भी ज्यादा बेवकूफ पाया। वो इसलिए कि जिस जगह को छोड़कर आपने जाना था, वहां अपने बंगले और बागात बनाए, लेकिन जहां आपने हमेशा रहना है, यानी आखिरत, वहां आपने कुछ भी नहीं बनाया। तो आप मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ मालूम होते हो। तो मेरे मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम भी अपने साथ ये गौर करें कि हम भी एक दिन इस फानी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आखिरत में मुंतकिल होंगे, और साथ साथ इस बात पर भी गौर करें कि आज हमारी मेहनत दुनिया के लिए ज्यादा है या आखिरत के लिए अपने ईमान और अमाल, ताल्लुक अल्लाह, तक़वे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान दिल में पैदा करने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में भरने की मेहनत ज्यादा है।